जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी क्रैश कोर्स 500 MCQ सीरीज की आज 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को मिस कर दिया है तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहां पर मिल रहा है, तो इसीलिए क्लासेस को आप ध्यान से पर डे 7:30 PM पर मेरे साथ अटेंड करते रहिए। और एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में उस क्लास से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, वहां से आप PDF को परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा www से नियंत्रित होता है? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो प्रीवियस में हमने फॉर्मेट रखा था, कई सारे स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए आपकी डिमांड पर मैंने इस फॉर्मेट को फिर से कर दिया है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से ऐसा कौन सा है जो www से नियंत्रित होता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में www का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। तो www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्चुअल बैंकिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग संचारित होती है। मीन्स सोशल नेटवर्किंग किसके बीच में संचालित होती है? 2 कंप्यूटरों के बीच में, एक कंप्यूटर और एक राउटर के बीच में, एक मानव और एक कंप्यूटर के बीच में, या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में। सोशल नेटवर्किंग का मतलब है सामाजिक नेटवर्किंग, और समाज व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। आप सोशल नेटवर्किंग का यूज करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वहां पर आप क्या करते हैं? किसी ना किसी से संवाद करते हैं या अपनी बातों को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, दूसरे की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। मतलब वहां पर जो संवाद होता है वह 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य। अब नेक्स्ट, फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं? ट्रिपल सी एग्जाम में फेसबुक से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर कितने कैरेक्टर पोस्ट कर सकते हैं ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 63,206। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 63,206 कैरेक्टर हम फेसबुक की एक पोस्ट में रख सकते हैं। फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरेक्शन के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड किसको प्रेजेंट करता है, तो यह इंटरनेट को ही प्रेजेंट करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरेक्शन के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। ये बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, IPv6 कितने बिट का होता है? बताइए। ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है IPv6 और कभी कभी पूछता है IPv4। 2 में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में फिक्स है। IPv4 पूछेगा तो V6 नहीं आएगा, V6 आएगा तो V4 नहीं आएगा, लेकिन 2 में से एक तो पक्का ही आता है। तो IPv6 कितने बिट का होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 128 बिट। ठीक है,
ऑप्शन सेकेंड इज राइट 128 बिट का होता है। वहीं अगर पूछता कि IPv4 कितने बिट का होता है तो वो आपका 32 बिट का होता है। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और आसानी से SSC एग्जाम को टॉप कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेट बनाने के लिए ARPANET के साथ किस नेटवर्क को जोड़ा गया था? आपके ऑप्शंस हैं NSF NET, BSF NET, LAN या WWW। दोस्तों जब चैप्टर 6 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो वहां पर इंटरनेट के बारे में सब कुछ आपको समझाया था कि कैसे इंटरनेट की शुरुआत हुई, कब टेलनेट आया, कब ईमेल का आविष्कार हुआ, मीन्स कैसे कैसे इंटरनेट का विकास हुआ, हर एक चीज को मैंने टॉपिक टू टॉपिक आपको समझाया था। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर SSC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप SSC एग्जाम को एक बार में अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको थ्योरी का जो पॉइंट है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा मस्ट है, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आसानी से आप उसे कर सकें। और यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट NSF NET। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक? निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? ऑप्शन है आपके ग्रांटिंग लोन्स, कलेक्शंस, चेक मीन्स चेक को कलेक्ट करना, संग्रह करना, फैकल्टिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। देखिए बैंक जो है लोन को ग्रांट करती है, इसमें कोई शंका नहीं है। चेकों का संग्रह होता है, ड्राफ्ट कस्टमर ये भी उसका काम है, बैंक ड्राफ्ट को इशू करना ये भी उसका काम है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड ये बैंक का बेसिक काम नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और स्थिति सटीक रिकॉर्ड करता है? मीन्स जो भी डिस्क है, हमारी डिस्क पर जितनी भी फाइलें हैं उन सभी फाइलों का नाम क्या है और उनका जो प्रेजेंट टाइम का स्टेटस है, लोकेशन है, उन सभी को रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट फैट। अब SSC एग्जाम में फैट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अब ये वो वाला फैट नहीं, ये मोटा फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, नोट कर लीजिएगा, फाइल एलोकेशन टेबल होता है। अब नेक्स्ट, क्या VR का उपयोग चिकित्सा, प्रायोगिक और सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है? VR का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। तो बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन ए इज राइट। VR का उपयोग चिकित्सा, प्रायोगिक और सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, MAPI स्टैंड फॉर, बताइए MAPI का फुल फॉर्म क्या है? SSC एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में किसी कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? मीन्स किस सिंबल के द्वारा किसी भी कॉलम को फिक्स करते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट डॉलर। ठीक है, डॉलर प्रतीक के द्वारा हम किसी भी कॉलम को फिक्स करते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग का एक प्रमुख टाइप नहीं है? मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हार्डवेयर। ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडो मेन्यू यूजर को 2 डॉक्यूमेंट में एक साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को 2 डॉक्यूमेंट में एक साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है? चैप्टर 2 है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर मैंने आपको बताया था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में।
मल्टी यूजर वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कई यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक यूजर एक ही समय में कई कार्यों को कर सकता है। तो विंडोज आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही होगा। विंडो मेन्यू यूजर को दो डॉक्यूमेंट को एक साथ, जैसे कि आप चाहें तो अपने लैपटॉप में या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में म्यूजिक भी चला सकते हैं और आप अपना वर्क भी कर सकते हैं। आप एक साथ में लिब्रे ऑफिस कैल्क भी ओपन कर सकते हैं और राइटर भी ओपन कर सकते हैं। कुछ देर इसमें काम करिए, कुछ देर उसमें काम करिए, या राइटर का डॉक्यूमेंट आप कैल्क में ओपन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कैल्क का राइटर, राइटर का कैल्क आप कर सकते हैं। वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, क्या आपके लिए एक ही समय में VR अच्छा और बुरा है? इज VR गुड एंड बैड फॉर यू एट द सेम टाइम? तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। उसी प्रकार VR भी एक ही समय में अच्छा और बुरा दोनों है। उसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, स्काइप का उपयोग होता है। स्काइप का उपयोग कहाँ होता है? इंटरनेट, टेलीफोन में, बिजनेस में, दोनों में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि स्काइप का उपयोग इंटरनेट, टेलीफोन और बिजनेस इन दोनों में किया जाता है। अब नेक्स्ट, ईमेल में संदेश कहाँ सुरक्षित होता है? बताइए, ईमेल में संदेश कहाँ सुरक्षित होते हैं? इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, सेंट बॉक्स में, या रिव्यू बॉक्स में? तो ईमेल में आपका जो संदेश है वो इनबॉक्स के अंतर्गत सेव हो जाता है। इनका मतलब अंदर। ठीक है, मीन्स जो मेल आ रही हैं वह हमारी इनबॉक्स में सेव रहती हैं, जो मेल जा रही है वो आउटबॉक्स में सेव रहती है, और जो जा चुकी है वो सेंट बॉक्स में सेव रहती है। अब इनसे ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे आते हैं कि भेजी गई मेल कहाँ पर स्टोर होती है। नोट कर लीजिएगा, ट्रिपल सी में काफ़ी पूछता है कि भेजी गई मेल कहाँ पर स्टोर होती है, तो सेंट बॉक्स में स्टोर होती है। ठीक है, या आउटबॉक्स में किस प्रकार की मेल स्टोर होती है? तो जो मेल जा रही होती हैं, जो अभी दूसरे सर्वर पर नहीं पहुंची होती हैं, मीन्स रिसीवर के पास पहुंचने से पहले मेल हमारी आउटबॉक्स में स्टोर रहती है, और इनबॉक्स में आई हुई मैंने आपको बताया ही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए खोज इंजन कौन सा है? बताइए, 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए खोज इंजन मतलब सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, एडवेयर, ड्राइंग स्पेस, या येगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, येगी। ठीक है, येगी 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए एक सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में आता है? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन सा है जो सर्च इंजन की श्रेणी में आता है? अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है लाइनेक्स और दूसरा है यूनिक्स। आपको पता होना चाहिए कि लाइनेक्स और यूनिक्स क्या होता है। इनसे प्रेजेंट टाइम पर ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे आ रहे हैं, इसीलिए जो ई बुक मैंने बनाई है वहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज आपको रखा है। वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड जरूर करिएगा। यहाँ पर लाइनेक्स और यूनिक्स की बात हो रही है, ये दोनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो सर्च इंजन की श्रेणी में कहाँ से आएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा आपका एक सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, या लिंक्डइन? जॉब सर्च करने वाला मीन्स एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर आप अपना CV पोस्ट कर सकते हैं, या आपकी कोई कंपनी है वहां पर कोई वैकेंसी ओपन है तो वो भी आप वहां पर शो करा सकते हैं, या फिर आपको जॉब की आवश्यकता है तो आप CV पोस्ट करके कंपनियों से संपर्क करके आसानी से जॉब प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो जॉब प्रोवाइड करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट, आप विंडोज के स्टार्ट मेनू में पद जोड़ सकते हैं। कैन यू ऐड आइटम टू द स्टार्ट मेनू ऑफ विंडोज?
तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आप आसानी से विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। आप टास्क बार में जैसे ऐड करते हैं वैसे ही आप स्टार्ट मेनू से किसी को रिमूव भी कर सकते हैं और वहां पर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर स्टार्ट मेनू पे आप जाएंगे, आल प्रोग्राम पर, मान लीजिए यहाँ पर मुझे गूगल क्रोम को करना है तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हमें पिन टू स्टार्ट मेनू का। अगर हम पिन टू स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पर गूगल क्रोम आ गया। तो ऐसे ही आप चाहें तो जिस भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद करता है। कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे ही लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स उनका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को पढ़ना है ठीक से और समझना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो अब सॉफ्टवेयर की बात में आप ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर क्या आपका कोई सॉफ्टवेयर है? नहीं है, तो मतलब ये तो सही हो नहीं सकता। रजिस्टर क्या है? आपकी एक मेमोरी होती है, ये भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास बची, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल यूनिट क्या है? सीपीयू का एक भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद करता है। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को नियंत्रित करता है, लेकिन किसी प्रोग्राम को या फिर ये कहें कि कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाना उसका काम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे अगर आप एक एक पॉइंट को ध्यान देंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के बेसिक कार्यों के उपयोग का समर्थन करता है और हार्डवेयर को चलाने में काफ़ी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट, नेफ्ट करते समय डिटेल कौन सा यूज होता है? मीन्स जब आप नेफ्ट के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर कौन सी डिटेल यूज होती है? अब ट्रिपल सी एग्जाम में नेफ्ट का फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछा जाता है। नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और इसके लिए नेम का होना जरूरी है, आईएफएससी कोड का भी जरूरी है और अकाउंट नंबर तो होना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, एईपीएस में डेबिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्या एईपीएस के अंतर्गत डेबिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है? ट्रू या फॉल्स? अब दोस्तों, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मीन्स एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें आधार कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर और कस्टमर की फिंगरप्रिंट्स की जरूरत होती है। मीन्स कस्टमर प्लस आधार कार्ड दोनों के माध्यम से ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ट्रू, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात है भाई, नहीं होती है। अब नेक्स्ट, आईएमपीएस की टाइमिंग क्या है? आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आपको पता होना चाहिए क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, और इसकी जो टाइमिंग है वो 24/7 है। ऑप्शन 4 इज राइट। ठीक है, 24/7, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप आईएमपीएस का उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 24/7। अब नेक्स्ट, कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। क्या कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है? ट्रू या फॉल्स? फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कंप्यूटर मेमोरी, जहां पर इसके बारे में आपको समझाया था कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है और सबसे धीमी कौन सी है, आकार में कौन बड़ा है और आकार में छोटा कौन है। तो आकार में सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है, और जो छोटा होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। यही स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन बी फॉल्स है। दोस्तों, जो ट्रिपल सी की ई बुक है उस पर
एक ऑफर आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। होली का ये ऑफर है जो होली के लिए ही चलेगा, उसके बाद वो नहीं रहेगा। 2 दिनों के लिए आपके लिए ऑफर है जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। जो 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है और 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ, अब दोनों को कंबाइन करके मैंने आपके लिए बना दिया है और वो दोनों आपको डिस्काउंट रेट पर मिल जाएगी। तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे डाउनलोड करिएगा, जहां पर दोनों की प्राइस की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ एक का प्राइस देना है। तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और सेलिब्रेट करिए होली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।